ऑडियो 1 जीवन देवता की साधना आराधना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आध्यात्म तत्व ज्ञान का मर्म जीवन साधना। अति निकट और अति दूर की उपेक्षा करना मानव का सहज स्वभाव है। यह उक्ति जीवन संपदा के हर क्षेत्र में लागू होती है। जीवन हम हर घड़ी जीते हैं, पर न तो उसकी गरिमा समझते और न यह सोच पाते हैं कि इसके सदुपयोग से क्या क्या सिद्धियां उपलब्ध हो सकती है। प्राणी जन्म लेता और पेट प्रजनन की प्राकृतिक उत्तेजनाओं से विक्षुब्ध होकर निर्वाह की जरूरतें पूरी करते हुए दम तोड़ देता है। ऐसे क्षण कदाचित ही कभी आते हैं जब यह सोचा जाता हो कि सृष्टा की तिजोरी का सर्वोपरि उपहार मनुष्य जीवन है। जिसे अनुग्रह पूर्वक यह जीवन दिया गया है, उससे यह आशा की गई है कि वह उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करेगा, अपनी अपूर्णता पूरी करके तुच्छ से महान बनेगा। साथ ही विश्व उद्यान को कुशल माली की तरह सींचते संजोते यह सिद्ध करेगा कि उसे स्वार्थ और परमार्थ के सही रूप का ज्ञान है। स्वार्थ इसमें है कि पशु प्रवृत्तियों की कुसंस्कारिता से पीछा छुड़ाए और सत्प्रवृत्तियों की आवश्यक मात्रा में अवधारणा करते हुए उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जो धरोहर का सदुपयोग कर सकने के रूप में सामने प्रस्तुत हुई है, जो उसमें उत्तीर्ण होता है वह देव मानव की कक्षा में प्रवेश करता है। अपना ही भला नहीं करता, असंख्यों को अपनी नाव में बिठाकर पार कराता है। ऐसों को ही अभिनंदनीय, अनुकरणीय महामानव कहा जाता है। तृप्ति, तुष्टि, शांति के त्रिविध आनंद ऐसों को ही मिलते हैं। मनुष्य जीवन दिव्य सत्ता की एक बहुमूल्य धरोहर है, जिसे सौंपते समय उसकी सत्पात्रता पर विश्वास किया जाता है। मनुष्य के साथ यह पक्षपात नहीं है, वरन ऊंचे अनुदान देने के लिए यह प्रयोग परीक्षण है। अन्य जीवधारी शरीर भर की बात सोचते और क्रिया करते हैं, किंतु मनुष्य को सृष्टा का उत्तराधिकारी युवराज होने के नाते अनेकानेक कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। उसी में उसकी गरिमा और सार्थकता है। यदि पेट प्रजनन तक, लोभ मोह तक उसकी गतिविधियां सीमित रहे तो उसे नर पशु के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। लोभ मोह के साथ अहंकार और जुड़ जाने पर तो बात और भी अधिक बिगड़ती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उभरी अहम मान्यता अनेक प्रकार के कुचक्र रचती और पतन पराभव के गर्त में गिरती है। अहंता से प्रेरित व्यक्ति अनाचारी बनता है और आक्रामक भी। ऐसी दशा में उसका स्वरूप और भी भयंकर हो जाता है। दुष्ट दुरात्मा एवं नर पिशाच स्तर की आसुरी गतिविधियां अपनाता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन जहाँ श्रेष्ठ सौभाग्य का प्रतीक था, वहां वह दुर्भाग्य और दुर्गति का कारण ही बनता है। इसी को कहते हैं वरदान को अभिशाप बना लेना। दोनों ही दिशाएं हर किसी के लिए खुली है। जो इनमें से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप जो है। साधकों में भिन्नता देखी जाती है। उनके भिन्न भिन्न इष्ट देव उपास्य होते हैं। उनसे अनुग्रह अनुकंपा की आशा की जाती है और विभिन्न मनोकामनाएं पूर्ण करने की अपेक्षा रखी जाती है। इनमें से कितने सफल होते हैं, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पराधीनता की स्थिति में स्वामी की इच्छा पर सब कुछ निर्भर रहता है। सेवक तो अनुनय विनय ही करता रह सकता है, किंतु जीवन देवता के संबंध में यह बात नहीं है। उसकी अभ्यर्थना सही रूप में बन पड़ने पर वह सब कुछ इसी कल्पवृक्ष के नीचे प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी कहीं अन्यत्र से पाने की आशा लगाई जाती है। ब्रह्मांड का छोटा सा रूप पिंड परमाणु है। जो ब्रह्मांड में है वह सब कुछ पदार्थ के सबसे छोटे घटक परमाणु में भी विद्यमान है और सौर मंडल की समस्त क्रिया प्रक्रिया अपने में धारण किए हुए हैं। इसे विज्ञानवेत्ताओं ने एक स्वर से स्वीकार किया है। इसी प्रतिपादन का दूसरा पक्ष यह है कि परम सत्ता ब्रह्मांडीय चेतना का छोटा किंतु समग्र प्रतीक जीव है। वेदांत दर्शन के अनुसार परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। तत्व दर्शन के अनुसार इसी काया क्लेवर में समस्त देवताओं का निवास है।
परब्रह्म की दिव्य क्षमताओं का समस्त वैभव जीव ब्रह्म के प्रसुप्त संस्थानों में समग्र रूप से विद्यमान है। यदि उन्हें जगाया जा सके तो विज्ञात अतीन्द्रिय क्षमताएं और अविज्ञात दिव्य विभूतियां जागृत, सक्षम एवं क्रियाशील हो सकती है। तपस्वी, योगी, ऋषि, मनीषी, महामानव, सिद्ध पुरुष ऐसी ही विभूतियों से संपन्न देखे गए हैं। तथ्य शाश्वत और सनातन है। जो कभी हो चुका है वह अब भी हो सकता है। जीवन देवता की साधना से ही महासिद्धियां प्राप्त होती हैं। कस्तूरी के हिरण जैसी बात है। बाहर खोजने में थकान और खींच ही हाथ लगती है। शांति तब मिलती है जब उस सुगंध का केंद्र अपनी ही नाभि में होने का पता चलता है। परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अन्यत्र खोजबीन करने की योजना व्यर्थ है। वह एक देश काल तक सीमित नहीं, कलेवरधारी भी नहीं। उसे अति निकटवर्ती क्षेत्र में देखना हो तो वह अपना अंतःकरण ही हो सकता है। समग्र जीवन इसी की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। गीताकार ने उस परब्रह्म को श्रद्धा में ही समाहित बताया है और कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा ही वह है। जो अपने को जैसा मानता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि अपने को तुच्छ और हेय समझता रहा गया तो व्यक्तित्व उसी ढांचे में ढल जाएगा। जिसने अपने अंदर में महानता आरोपित की है उसे अपना अस्तित्व मानवीय गरिमा से ओतप्रोत दिखाई पड़ेगा। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। उसमें समस्त विभूतियां विद्यमान है। इसी शास्त्रीय वचन को यों भी कहा जा सकता है कि उसका प्रतीक प्रतिनिधि उत्तराधिकार युवराज भी अपनी सृजता की विशेषताओं से संपन्न है। कठिनाई तब पड़ती है जब आत्मविस्मृति का अज्ञानांधकार अपनी सघनता से वस्तुस्थिति को आच्छादित कर देता है। अंधेरे में झाड़ी को भूत और रस्सी को सांप के रूप में देखा जाता है। जिधर भी कदम बढ़ाया जाए उधर ही ठोकरें लगती है, किंतु यदि प्रकाश की व्यवस्था बन जाए तो सब कुछ यथावत दिखाई पड़ेगा। आत्मबोध को उस प्रकाश का उदय माना जाता है जिसमें अपनी सही स्वरूप का आभास भी मिलता है और सही मार्ग ढूंढने में भी विलंब नहीं लगता। भेड़ों के झुंड में पले सिंह शावक की कथा सर्वविदित है। अपने इर्द गिर्द का वातावरण और प्रचलन मनुष्य को अपने समूह में ही घसीट ले जाता है। पर जब आत्मबोध होता है तब पता चलता है कि आत्मसत्ता शुद्ध असी, बुद्ध असी, निरंजनो असी के सिद्धांत को अक्षरशः चरितार्थ करती है। मनुष्य भटका हुआ देवता है। इस कथन में उसका सही विश्लेषण देखा जा सकता है। यदि भटकाव दूर हो जाए तो समझना चाहिए कि समस्त समस्याओं का हल निकल आया, समस्त भवबंधनों से छुटकारा मिल गया। मोक्ष और कुछ नहीं, अपने संबंध में जो अचिंत्य चिंतनवश भूल हो गई है उससे तृण पा लेने का परम पुरुषार्थ है। मकड़ी अपने लिए जाला अपने भीतर का द्रव निकालकर स्वयं ही बुनती है, स्वयं ही उसमें उलझती और छटपटाती है, किंतु देखा यह भी गया है कि जब उससे उमंग उठती है तो उस जाले को समेट बटोर कर स्वयं ही निगल भी जाती है। हे जीवन स्वकृत है। जैसा सोचा गया, चाहा गया, वैसी ही परिस्थितियां बन गई। अब उसे बदलने का मन हो तो मान्यताओं, आकांक्षाओं और गतिविधियों को उलटने की देर है। निकृष्ट को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, क्षुद्र से महान बना जा सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। देखना इतना भर है कि साधना किसकी की जाए। अन्य इष्ट देवों के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका निर्धारित स्वरूप और स्वभाव वैसा है या नहीं जैसा कि सोचा और जाना गया है। इसमें संदेह होने का कारण भी स्पष्ट है। समूची विश्व व्यवस्था एक है। सूर्य, चंद्र, पवन आदि सार्वभौम है। ईश्वर भी सर्वजनीन है, सर्वव्यापी भी। फिर इसके अनेक रूप कैसे बने? अनेक आकार प्रकार और गुण स्वभाव का उसको कैसे देखा गया? मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप सार्वभौम होना चाहिए। यदि वह मतांतरों के कारण अनेक प्रकार का होता है तो समझना चाहिए कि यह मान्यताओं की ही चित्र विचित्र अभिव्यक्तियां हैं। ऐसी दशा में सत्य तक कैसे पहुंचा जाए? प्रश्न का सही उत्तर यह है
कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए। उसके ऊपर चढ़े कषाय कल्मशों को परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख की परत जम जाने पर वह काला कलुटा दिख पड़ता है, पर जब वह परत हटा दी जाती है तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखने लगती है। साधना का उद्देश्य इन आवरण आच्छादनों को हटा देना भर है। इसे प्रसुप्ति को जागरण में बदल देने का ही कहा जा सकता है। आध्यात्म विज्ञान के तत्ववेत्ताओं ने अनेक प्रकार के साधना उपचार बताए हैं। यदि गंभीरता पूर्वक उनका विश्लेषण विवेचन किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह प्रतीक पूजा और कुछ नहीं, मात्र आत्म परिष्कार का ही बालबोध स्तर का प्रतिपादन है। पात्रता और प्रखरता का अभिवर्धन ही योग और तप का लक्ष्य है। पात्रता एक चुंबक है जो अपने उपयोग की वस्तुओं शक्तियों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करती है। मनुष्य में विकसित हुए देवत्व का चुंबक संसार में संव्याप्त शक्तियों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जलाशय गहरे होते हैं, सब ओर से पानी सिमटकर इकट्ठा होने के लिए उनमें जा पहुंचता है। समुद्र में भी सभी नदियां जा मिलती है, यही उसकी गहराई का प्रतिफल है। पर्वत की चोटियों पर यदि शील की अधिकता से बर्फ जम भी जाए तो वह गर्मी पड़ते ही पिघल जाता है और नदियों से होकर समुद्र में पहुंचकर रुकता है। इसी को कहते हैं पात्रता। पात्रता का अभिवर्धन ही साधना का मूलभूत उद्देश्य है। ईश्वर को न किसी की मनुहार चाहिए और न उपहार। वह छोटी मोटी भेंट पूजाओं से या स्तवन गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो शूद्र लोगों की होती है, भगवान का ऐसा मानस नहीं। वह न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्तित्व में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है, उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता और अनुग्रह बरसाता है। उसे फुसलाने का प्रयास करने वालों की बाल क्रीड़ा निराश ही प्रदान करती है। ऋषि ने पूछा, कस्मे देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम किस देवता के लिए भजन करें? उसका सुनिश्चित उत्तर है आत्मदेव के लिए। अपने आप को चिंतन, चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध करना ही वह स्थिति है जिसे 100 टच सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से टपक कर नहीं लगते, वरन जड़ें जमीन से जो रस खींचती है उसी से वृक्ष बढ़ता है और फलता फूलता है। जड़ें अपने अंदर है जो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसी प्रखरता के आधार पर वे सिद्धियां और विभूतियां प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर आध्यात्मिक महानता और भौतिक प्रगतिशीलता के उभय पक्षीय लाभ मिलते हैं। यही उपासना, साधना और आराधना का समन्वित रूप है। यही वह साधना है जिसके आधार पर सिद्धियां और सफलताएं सुनिश्चित बनती है। दूसरे के सामने हाथ पसारने, गिड़गिड़ाने भर से पात्रता के अभाव में कुछ प्राप्त नहीं होता, भले ही वह दानी परमेश्वरी क्यों न हो। कहा गया है कि ईश्वर केवल उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं, अपनी सहायता करने को तत्पर हैं। आत्म परिष्कार, आत्मशोधन, यही जीवन साधना है। इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। जिन्होंने इस लक्ष्य को समझ लिया तो जानना चाहिए कि उन्होंने आध्यात्म तत्व ज्ञान का रहस्य और मार्ग हस्तगत कर लिया, चरम लक्ष्य तक पहुंचने का राजमार्ग पा लिया।